Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. 10th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द एटमॉस्फेयर। आज माय डियर स्टूडेंट आज टॉपिक होगा टेबल एंड डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। साथ में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन करेंगे, जैसे कि ड्राई एयर की डेफिनेशन बताएंगे आपको, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताएंगे और कुछ नेचुरल सिस्टम होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक आपको कल ही पढ़ाया था, आज मुझे जस्ट उसका इंट्रोड्यूस करवा के नेक्स्ट हम जाएंगे। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स या लेयर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड। एटमॉस्फेयर को हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है जो जमीन की सरफेस से अपवर्ड मूव करती हैं। फर्स्ट लेयर का नाम ट्रोपोस्फियर, सेकंड का स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड का मीजोस्फियर और फोर्थ वन का थर्मोस्फियर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एटमॉस्फेरिक रीजन की। ये एक टेबल है जी। आप जानते हैं जो ट्रोपोस्फियर होती है वो 0 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 12 किलोमीटर तक जाती है। स्ट्रेटोस्फियर जो होती है वो 12 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर तक जाती है, इसकी रेंज है जी ये। और मीजोस्फियर 50 किलोमीटर से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं माय डियर स्टूडेंट? 85 किलोमीटर तक जाती है। और थर्मोस्फियर जो होती है वो 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। दोबारा देख लीजिए, ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50 किलोमीटर और मीजोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर तक और थर्मोस्फियर 85 से 120 किलोमीटर तक मूव करती है। माय डियर स्टूडेंट, ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होते होते -58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि जब आप 0 किलोमीटर पे होंगे तो टेम्परेचर 17 होगा और जब आप 12 किलोमीटर पे आएंगे तो टेम्परेचर -58 हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इस लेयर में डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो होता है जब आप 12 किलोमीटर पे होंगे तो टेम्परेचर -58 होगा और जब आप 50 किलोमीटर पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मीजोस्फीयर के अंदर जब आप स्टार्ट पे होंगे मीजोस्फीयर के यानी कि 50 किलोमीटर पे होंगे तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होगा और जब आप 85 किलोमीटर पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होते होते -93 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। थर्मोस्फीयर के अंदर जब आप 85 किलोमीटर पे होंगे तो टेम्परेचर -93 होगा। जब आप 120 किलोमीटर पे आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन नहीं की गई, क्योंकि ये जो थर्मोस्फीयर की लेयर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ये अप टू सन जाती है, ठीक है। तो सन के टेम्परेचर के बारे में अभी वेरिएशंस हैं, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा गया। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इस लेयर के ऊपर थर्मोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर -93 से जब आप अपवर्ड जाते जाएंगे 85, 86, 120 या इससे आगे तक जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा जी। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में माय डियर स्टूडेंट्स हमने अल्टीट्यूड लिखा है, हाइट लिखी है, ये 0 से 110 तक जा रहा है जी। और ये जो टेम्परेचर रेंज है ये देखिए ये 17 लिखा हुआ है, तो अगर आप 17 में -20 करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। -3 में फिर -20 ऐड करेंगे तो -23 हो जाएगा। टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, आप किस रेंज से करते जा रहे हैं जी? ये समय आपने रेंज बना ली है, स्केल बना ली है, 20 के लिहाज से आप क्या कर रहे हैं इसमें डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है जी। किस लिहाज से डिक्रीज करते जा रहे हैं? 20 के लिहाज से। अब देखिए ट्रोपोस्फेयर में स्टार्टिंग टेम्परेचर 17 होगा और जब ये खत्म होने लगेगी 12 किलोमीटर का टेम्परेचर -58 हो जाएगा जी। जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर -58 हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मीजोस्फीयर का स्टार्टिंग टेम्परेचर 2 होगा, जबकि जब मीजोस्फीयर में आप हाइट पे मूव करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होते होते -93 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और थर्मोस्फीयर के अंदर माय डियर स्टूडेंट टेम्परेचर -93 से इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये देखें ये इंक्रीज करता है, ये टेम्परेचर इसमें इंक्रीज कर रहा है जी, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जी। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है 17 से -58, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है -58 से 2 डिग्री सेल्सियस और मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस से -93 और थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होता है -93 से अपवर्ड अप टू सन तक ये इंक्रीज करता जाता है जी। ये इनकी इस तरफ हाइट लिखी हुई है जी। जो आपकी थर्मोस्फीयर होती है जो आपकी ट्रोपोस्फीयर होती है माय डियर स्टूडेंट वो 0 किलोमीटर के ज़मीन से स्टार्ट होती है और 12 किलोमीटर तक जाती है। ये 10 के ऊपर डॉटेड लाइन लगी हुई है, 12 किलोमीटर तक जाती है जी। जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है वो 12 किलोमीटर से लेके
50 किलोमीटर तक जाती है जी, ये 50 किलोमीटर, ये सारा रीजन क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद जी 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक, ठीक है, 85 किलोमीटर तक क्या होगा जी, मीजोस्फीयर होगा, ये सारे जगह क्या आएगा, मीजोस्फीयर। फिर माय डियर स्टूडेंट आप थर्मोस्फीयर पे आ जाएंगे। थर्मोस्फीयर के अंदर जो रेंज होगी वो 85 से लेके 120 किलोमीटर तक होती है जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा थर्मोस्फीयर होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। एटमोस्फीयर क्या होता है जी, इन्वेलप होता है डिफरेंट गैसेस का अराउंड द अर्थ, आपकी जमीन के चारों तरफ सराउंडिंग करते हुए एक लेयर्स ऑफ गैसेस पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं जी, एटमोस्फीयर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट एटमोस्फीयर एक्सटेंड करता है कॉन्टिन्यूसली अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री। ये हमने आसानी के लिए एटमोस्फीयर को 4 लेयर में डिवाइड किया है, वैसे उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट 99% जो एटमोस्फीयर होता है वो जब आप ज़मीन से अपवर्ड 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो ज़मीन से लेके 30 किलोमीटर तक 99% एटमोस्फेरिक गैसेस पाई जाती हैं। 99% गैसेस सिर्फ कहाँ पे होती हैं, ज़मीन से लेके 30 किलोमीटर तक, जबकि 75% माय डियर स्टूडेंट्स जो एटमोस्फेरिक गैसेस होती हैं 75% जो एटमोस्फेयर होता है, जो एटमोस्फेरिक गैसेस होती हैं वो जस्ट ज़मीन के लोअर 11 किलोमीटर में होते हैं, कि 0 से लेके 11 किलोमीटर तक, 0 से लेके 11 किलोमीटर तक माय डियर स्टूडेंट्स 75% एटमोस्फेरिक गैसेस पाई जाती हैं। फिर है जी कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर से बात क्या है जी, ड्राई एयर किस चीज़ों से बनी होती है, कौन कौन सी गैसेस में शामिल होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ये गैस है और ये गैस की परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखी हुई है। एट ड्राई गैस के अंदर नाइट्रोजन 78.09% होती है, ऑक्सीजन 20.94% होती है, और आर्गोन गैस 0.93% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे नेचुरल सिस्टम जो होते हैं अर्थ के वो 4 होते हैं। आवर प्लैनेट द अर्थ हैज 4 नेचुरल सिस्टम। एक होता है जी लिथोस्फीयर, माय डियर स्टूडेंट एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है माय डियर स्टूडेंट एटमोस्फीयर, और एक होता है बायोस्फीयर। लिथो कहते हैं जमीन की सरफेस के ऊपर जो सॉइल वगैरह होती है, क्ले होती है, सैंड होती है, उस स्फीयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, जमीन के ऊपर जहां जहां पानी है उसे हाइड्रोस्फीयर कहेंगे जी। एटमोस्फीयर कहते हैं जहां जहां जमीन में हवा है, सराउंडिंग है जो आपकी, जिसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर भी डिस्कस किया है जी। और फिर बायोस्फीयर कहते हैं जमीन में जहां जहां लाइफ है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो आपने अपने अर्थ को 4 नेचुरल सिस्टम में डिवाइड किया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर। आइए माय डियर स्टूडेंट अब हम अपना होमवर्क देखते हैं कि आज हम क्या क्या काम करेंगे। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम ड्रा द टेबल फॉर 4 एटमोस्फेरिक रीजन। हम टेबल ड्रा करेंगे जिसमें हम 4 एटमोस्फेरिक रीजन की डिटेल दे रहे हैं जी। फिर ड्रा द डायग्राम ऑफ 4 लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, डायग्राम ड्रा करेंगे इसकी जी। फिर हम डिफाइंड एटमोस्फेयर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। राइट कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। राइट 4 नेचुरल नेम्स ऑफ नेचुरल सिस्टम्स ऑफ अर्थ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। माय डियर स्टूडेंट्स यह हमारा आज का लेसन था, बहुत आसान था, कल के लेसन के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ बेसिक डेफिनेशन आज करवाई है मैंने आपको। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।